प्रिय विद्यार्थियों, पीएसपी महाविद्यालय के परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम बातचीत कर रहे थे थर्ड ईयर हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में रसखान के, थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर में रसखान का भक्ति काव्य संकलित है। रसखान को लेके एक वीडियो में पूर्व में बना चुका हूं, आपने नहीं देखा हो तो पहले उसे जरूर देखिएगा। ये दूसरा पार्ट है रसखान को लेकर। पहले पार्ट में अपन ने बातचीत की थी कि रसखान का श्री कृष्ण के प्रति जो समर्पण भाव है, उसमें उन्होंने लकुटी कामरिया वाली बात की थी, आठों सिद्धि नव निधियों वाली बात की थी, और जो ब्रज का सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य है, उसका यथार्थ वर्णन किया था। रसखान हर हाल में श्री कृष्ण का सानिध्य पाना चाहते हैं, श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित भाव रखते हैं। तो ये सारी बातें अपन ने पहले पार्ट में की है। साथ ही रसखान के प्रारंभिक जीवन के परिचय को लेकर भी बातचीत अपन ने की थी। तो रसखान की प्रारंभिक जीवन को लेकर, कृष्ण के प्रति समर्पण भाव को लेकर, एक बेसिक पृष्ठभूमि को लेकर अपन ने तमाम बातें पहले की हैं पहले वीडियो में। दूसरा जो वीडियो में इसमें अपन पद्यांश की बात कर रहे हैं, तो रसखान के आपके सिलेबस में जो पद्यांश संकलित हैं वो देखिएगा। 5 पद्यांशों की बात अपन पहले कर चुके हैं, छठा अभी आ रहा है। छठा क्या कह रहा है कि दूर भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सुंदर सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैंजनी बाजती पीरी कछोटी, वाह छवि को रसखानी बिलोकत भारत काम कला निज कोटि, काक के भाग बड़े सजनी हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। बहुत बेहतरीन पंक्ति है जो रसखान ने अंतिम लिखी है। काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। यहाँ पर इस पद्यांश में श्री कृष्ण की बाल्यावस्था में जो सौंदर्य है, एक अनुपम सौंदर्य है, अलौकिक सौंदर्य है, रसखान उनका बखान कर रहे हैं। तो कृष्ण की बालपन में जो छवि है, अपनी आंगन में निर्वस्त्र एक पीली लंगोटी लगाए हुए श्री कृष्ण जो हैं, हाथ में माखन रोटी लेके आंगन में इधर उधर दौड़ते हुए खेल रहे होते हैं, उस दृश्य को जीवंत बनाया है रसखान ने। तो रसखान कहते हैं कि दूर भरे अति शोभित श्याम जू, श्याम, श्याम का मतलब यहाँ पर किससे होता है? श्याम का मतलब है श्री कृष्ण से। ध्यान रखें, रसखान कृष्ण को संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का जो शरीर है वो मिट्टी से सना हुआ है, मिट्टी की यानी धूल उनके शरीर पर लगी हुई है, क्योंकि वो आंगन में खेल रहे होते हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उनके सिर पर एक सुंदर चोटी बनी हुई है, बाल गुंथे हुए हैं। तो जो दृश्य दिख रहा है, जो सौंदर्य दिख रहा है कृष्ण का, वो अनुपम और मनमोहक सौंदर्य नजर आ रहा है। खेलत खात फिरे अंगना पग पैंजनी बाजती पीरी कछोटी। अंगना, अंगना यानी आंगन, अंगना से आशय क्या होता है? आंगन। पैंजनी, पैंजनी यानी पायल में उन्होंने पैरों में क्या धारण कर रखी है? पायल। और क्योंकि छोटे बच्चों को आभूषण पहनाने का ये हमारी परंपरा रही है, आज भी हमारे समाज, हमारी संस्कृति सभ्यता में हम देखते हैं तो छोटे बच्चों को विभिन्न आभूषण धारण करवाए जाते हैं। पीरी कछोटी, उन्होंने पीरी का मतलब पीली, पीले रंग की एक लंगोट लगा रखी होती है, पाँवों में पायल है, सिर पे चोटी बनी होती है, शरीर जो गोरा बदन उनका जो है वो मिट्टी से सना होता है। ऐसे से कृष्ण की जो छवि है वो बहुत मनमोहक छवि होती है, और उस छवि को निहार रहे होते हैं। वह छवि को रसखानी बिलोकत भारत काम कला निज कोटि। ये ऐसी अनुपम आकर्षक छवि श्री कृष्ण की नजर आती है कि काम कला, काम का मतलब किससे है? कामदेव से। कामदेव स्वयं उस छवि पर न्यौछावर होते हैं, क्योंकि सौंदर्य के कारण कौन जाना जाता था? कामदेव। और कामदेव के सौंदर्य से भी करोड़ों गुना अधिक सौंदर्य किसका प्रति नजर आ रहा होता है? श्री कृष्ण का। तो कामदेव स्वयं, करोड़ों कामदेव जो हैं वो कृष्ण के सौंदर्य पर क्या होते हैं? न्यौछावर होते हैं। काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ सो ले गया माखन रोटी। यहाँ पर एक सखी जो है वो दूसरी सखी से क्या कह रही है कि हमारे से तो बड़ा भाग्य उस कोए का है, क्योंकि एक काग यानी कौवा जो होता है, वो कृष्ण भगवान जब माखन रोटी खा रहे होते हैं, आंगन में इधर उधर दौड़ रहे होते हैं, तो कौवा आता है और उनके हाथ से रोटी चुराकर उड़ जाता है। तो कौवा इतना भाग्यशाली है कि उसने श्री कृष्ण के हाथ को स्पर्श करने का सुख प्राप्त किया है। और सखी कहती है दूसरी सखी से कि हमें तो कृष्ण स्पर्श का सुख भी नहीं मिल रहा है। और वो कौवे का भाग्य देखो, जो वो कृष्ण भगवान के हाथ से रोटी ले गया, यानी उनके शरीर को स्पर्श करने का उसे क्या मिला? अवसर मिला। तो वाकई में हमसे बड़ा भाग्य तो उस कौवे का भाग्य है। तो इस पद्यांश की बात समझ में आ गई होगी। बाल्यावस्था में कृष्ण के शारीरिक सौंदर्य का बखान किया जा रहा है।
करोड़ों कामदेव उस सौंदर्य पे अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। और सखी दूसरी सखी से कहती है कि हमसे बड़ा भाग्य तो उस काग का है जो हरी हाथ से क्या चुरा के ले गया, माखन रोटी। अगला पद्यांश देखिएगा। ब्रह्म में ढूंढ्यो पुरातन गानन, वेद ऋचा सुनि चौगुने चायन। देखो सुन्यो कबहू न कितु, वह कैसे स्वरूप और कैसो सुभायन। तेरत हेरत हारि पर्यो, रस खाने बतायो न लोग लुगायन। देखो दुरु वह कुंज कुटीर में बैठे, पलोटत राधिका पायन। यहाँ रसखान ने किसके प्रति अपना प्रेम भाव प्रकट किया है? तो ध्यान रखें, कृष्ण ने रसखान ने राधा के प्रति जो अपना प्रेम है उसे इस पद्यांश में उजागर किया है। क्या कहा गया? ब्रह्म में ढूंढ्यो पुरातन गानन, वेद ऋचा सुनि चौगुने चाय। रसखान कहते हैं कि मैंने श्री कृष्ण को कहाँ ढूंढा? तो वेदों में ढूंढा। मैंने वेदों पुराणों में उन्हें कृष्ण भगवान को ढूंढा। ब्रह्म के रहस्य को जानने का मैंने प्रयास किया वेद और पुराणों के माध्यम से, लेकिन वहां मुझे श्री कृष्ण भगवान की परिभाषा नहीं मिलती। ऋचा सुनी और वेद और ऋचाओं को मैंने चौगुने चाव से सुना कि कहीं मुझे ब्रह्म के दर्शन हो जाए, ब्रह्म की परिभाषा मिल जाए, लेकिन न वेदों में ब्रह्म मिले न पुराणों में ब्रह्म मिले। मैंने रुचि के साथ वेद पुराणों को सुना है, लेकिन मुझे कहीं भी ब्रह्म की परिभाषा या उनके दर्शन नहीं होते। देखियो सुनियो कबून कितु, वह कैसे स्वरूप और कैसे सुभायन। मुझे नहीं पता, मैंने कभी ब्रह्म को नहीं देखा है, न मैंने कभी ब्रह्म को सुना है। मुझे नहीं पता कि उनका स्वरूप कैसा है और उनका स्वभाव कैसा है। सुभायन का मतलब स्वभाव, स्वरूप यानी स्वरूप। तो ब्रह्म का स्वरूप रसखान को कहीं नहीं जानते हैं, न कृष्ण को कभी देखा है, न कभी सुना है, न उनके स्वभाव से परिचित हैं। तो उन्होंने विभिन्न जगह ब्रह्म की परिभाषा से कृष्ण के दर्शन करने का प्रयास किया है, लेकिन कहीं भी उन्हें पता नहीं चलता। तेरत हेरत हारी पर्यो, रसखानी बताए न लोक लुगायन। और कोई भी स्त्री और पुरुष जो है वो मुझे श्री कृष्ण के दर्शन नहीं करा पा रहा है या उनकी परिभाषा नहीं समझा पा रहा है। ब्रह्म यहाँ पर श्री कृष्ण को ही कहा गया है। तो रसखान विभिन्न प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं भी ब्रह्म की परिभाषा या कृष्ण के दर्शन उन्हें सुलभ नहीं होते। देखो दुरो वह कुंज कुटीर में बैठो, पलोटत हर राधिका पायन। पायन यानी पांव। अंत में वो कहते हैं कि कृष्ण मुझे न वेदों में मिले, न पुराणों में मिले, न मैंने देखा है, न उनके बारे में कुछ सुना है। और कोई स्त्री और पुरुष जो है वो भी कृष्ण की परिभाषा मुझे समझा नहीं पा रहे, उनके दर्शन नहीं करा पा रहे। और अंत में मैंने उनको कहाँ देखा? कुंज कुटीर, एक कुंज और कुटीर में बैठे हुए राधिका जी के पांव दबा रहे थे श्री कृष्ण, वहां मुझे उनके दर्शन हुए। तो कृष्ण कहाँ मिले हैं? राधिका के पांव दबाते हुए कुंज कुटीर में रसखान को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये वाली बात समझ में आ गई कि कृष्ण भगवान या ब्रह्म की परिभाषा कवि जो है वो विभिन्न जगह ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी मिलती नहीं। अंत में कृष्ण के दर्शन एक कुंज कुटीर में राधिका के पांव दबाते हुए होता है। तो रसखान ने एक राधा के प्रति अपना प्रेम या जो समर्पण भाव है वो इस पद्यांश के माध्यम से प्रकट किया है। अगला पद्यांश देखिए। काननी दे अंगूरी जब ही मुरली धुनी मंद बजे है, मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोदुन गए है तो गए है। यहाँ कह रहे हैं कि सखियों के माध्यम से कवि ने कृष्ण की मधुर मुरली की ध्वनि की परिभाषा हमें समझाने का प्रयास किया। काननी दे अंगूरी, काननी यानी कान, अंगूरी यानी उंगली, मुरली यानी बांसुरी, धुन और मंद यानी धीमी। एक सखी दूसरी सखी से क्या कहती है कि कृष्ण की मुरली की जब मधुर ध्वनि आती है तो मैं अपने कानों में अपनी अंगुलियां डाल देती हूँ। यानी कृष्ण के मुरली की मधुर ध्वनि को सखी सुन नहीं पा रही होती और सुनना नहीं चाहती है। वो क्यों, वो आगे स्पष्ट किया जाएगा। तो जब कृष्ण की मुरली की मधुर तान सुनाई देती है तो गोपियां जो है वो अपने कानों में अपनी उंगलियां डाल देती है। मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोदन गए है तो गए हैं। वो कहती है कि जब वो मोहने वाली ध्वनि है, वो जब तान मधुर तान सुनाई देती है तो हम अपने पर्वत पे चढ़ जाते हैं या छत पर चढ़ जाती हैं। चाहे हमारा गोधन गायों को कोई चुरा के भी ले जाए तो हमें कोई पछतावा नहीं होगा। तो कृष्ण की मधुर जो बांसुरी की ध्वनि है उसे सखी या गोपियां सुनना नहीं चाहती, अपनी कानों में उंगलियां डाल देती हैं। और जब वो मधुर तान सुनाई देती है तो अपने छत पे या ऊंचाई पे पर्वत पे चढ़ जाती है और वो इसकी भी परवाह नहीं करती है कि उनकी गायों को कोई चुरा ले जाएगा। तेरी कहो सीगरे ब्रज लोगनी, काली को कितनों समुझे है, माई रीवा मुखरी मुस्कानी, सम्हारी न जय है न जय है न जय है।
यहाँ क्या कहा है कि वो कहते हैं कि कृष्ण भगवान की जो मुरली की ध्वनि है वो ब्रज में सभी को मोहने वाली है। उस अगर मनमोहक ध्वनि को, उस मधुर ध्वनि को अगर हमने सुन लिया तो हम पूरी तरीके से कहाँ किसके प्रति समर्पित हो जाती हैं, कृष्ण के प्रति। यानी हमें और कोई भान नहीं रहता है, सिर्फ हम उस ध्वनि में मदमस्त हो जाती हैं, सब कुछ भूल जाती हैं और ब्रज के सारे लोग जो हैं वो उसी ध्वनि में अपने आप को रमा लेते हैं, रम जाते हैं। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि माई री व मुखी मुस्कानी समाज, यानी जो कृष्ण भगवान की मुख की मुस्कान है उसे हम संभाल नहीं पाते हैं, हम बेसुध हो जाते हैं। इसलिए हम उस तान या सुरीली ध्वनि से अपने आप को दूर रखने का प्रयास करते हैं। आगे देखें, जा दिनते वह नंद को छोरो या बना धैनु चराई गयो है, मीठी ही ताननी गोधन गावत बेन बजाई रिजाई गयो है। यहाँ क्या कहा गया, जा दिनते वह, जिस दिन नंद बाबा का वो छोरा यानी लड़का कि यानी अर्थात श्री कृष्ण, छोरा यहाँ किसे कहा गया है तो कृष्ण भगवान को कहा गया है। रसखान कहते हैं, क्या कहते हैं कि जिस दिन नंद बाबा का वो लड़का अपनी गायों को लेकर इस गली से गुजरा है, जिस दिन इस गली से गुजरा है, मीठ ही ताननी, और अपनी बांसुरी की जो मीठी तान वो सुना के गया है नहीं, तो वो ऐसी मीठी तान ध्वनि थी कि सभी लोग जो हैं, ब्रज की जो जनता है वो उसी ध्वनि में अपने आप को रमा लेती है, मोह लेती है। तो क्या कहा गया दो पंक्तियों में कि जिस दिन कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हुए गायों को चराते हुए जिस गली से निकलते हैं तो सभी लोग उन पर मोहित हो जाते हैं, उन पे प्रति समर्पित हो जाते हैं। वाह दिन सो कछु टोना सो जो रसकानी ये में समाई गयो है, यानी उस दिन से, जिस दिन वो कृष्ण बांसुरी बजाते हुए गाय को लेकर इस गली से निकले हैं, शायद उन्होंने कोई ऐसा जादू टोना कर दिया है कि हमें कुछ भी बाकी समझ में नहीं आ रहा है और हमारे हृदय में कौन किसकी छवि समा गई है, श्री कृष्ण की छवि समा गई है और कुछ हमें नजर नहीं आता है। यानी कृष्ण की जो छवि है, कृष्ण की जो मुरली की ध्वनि है वो सभी के मन को मोहने वाली है, अपने वश में यानी वशीभूत करने वाली है। को न काहू की कानी करे शीघ्रो ब्रज वीर बिगए, और ऐसा लगता है कि सबने अपनी अपनी मर्यादाएं तोड़ दिए। कानी, कानी जो शब्द है इसका प्रयोग मीराबाई के काव्य में भी देखने को आपको मिलेगा, और कानी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो मर्यादा होता है। यानी कृष्ण भगवान की इस मुरली की आवाज के कारण, उनकी छवि के दर्शन के कारण सभी लोगों ने अपनी अपनी मर्यादाएं लांघ दी हैं और ऐसा लगता है कि जो पूरा ब्रज है ये बिक गया है, किसके हाथों, कृष्ण के हाथों। ब्रज का बिकना यानी कृष्ण ने इस ब्रज को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रज ही कृष्ण के हाथों बिक गया है। आगे क्या कहते हैं, यहाँ पर जो बातें बताई जा रही है ये कृष्ण के प्रेम, कृष्ण के चमत्कार, कृष्ण के अलौकिक सौंदर्य, बांसुरी का महत्व इत्यादि सारी बातें स्पष्ट होती। अब ही गई खिरक गाय के दुहाई बे कत्ते, बावरी हवे आई डारी दोहनी यूं पानी की। यहाँ कहा गया कि खिरक, खिरक का मतलब होता है जहाँ गायों को बांधा जाता है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि जब वो गाय को दोहने के लिए जाती है गौशाला में, बावरी, बावरी यानी पागल, बावरी हुई आई डारी दोहनी पानी के। यानी यहाँ कहा गया है कि एक सखी जब अपने गौशाला में गायों को दोहने के लिए जाती है तो वो दोहने का जो दूध दोहने का जो पात्र होता है उसे भी वो फेंक आती है और पागल होकर वापस आती है। बावरी यानी पागल, बेसुध हो जाती है, पागल हो जाती है, दूध दोहने का पात्र भी फेंक देती है और वापस आ जाती है। आगे क्या कहा, ऐसा उसके साथ क्यों हुआ वो देखिए। को कहे छरी को बहन परी डरी को, कोई कहता है कि इसको तो छला गया है, कोई कहता है कि ये तो डर गई है, कोई कहता है कि ये तो को कहे मरी गति हरियो अखियान की, कोई कहता है कि ये तो मर गई है यानी उसकी मूर्छा को देखकर, कोई कहता है कि इसकी आंखों की दृष्टि चली गई है। सास व्रत ठाने नंद बोलत सयाने धाई, दौरी दौरी जाने मानो खोरी देवतानी की। और ऐसा सास ने ऐसी अपनी बहू की स्थिति, बेसुध मूर्छित अवस्था को देखकर सास जो है वो उसके स्वस्थ होने की कामना करती है और वो व्रत धारण कर लेती है। और जो ननंद होती है वो दौड़ी दौड़ी जाती है और सभी
बुद्धिजीवी यानी लोगों को, जो जानकार लोग होते हैं, उनको बुला कर लाती है ताकि अपनी भाभी की मूर्छा को दूर कर सके। और जो जाने माने देवी देवताएं होते हैं वहाँ वो ननन दौड़ी दौड़ी जाती है और अपनी भाभी के स्वास्थ्य लाभ की कामना करती है। सखी सबे हासे मुरजानी पहचानी कहो, देखी मुस्कानी व अहिर रसखानी की। यहाँ कहा गया है कि जो बाकी सखियां होती हैं वो उस सखी की मूर्छा या बेसुधी की कारण को जान लेती है और मन ही मन मुस्कुराने लगती है। तो जब मूर्छा का कारण पूछा जाता है तो शेष सखियां कहती है कि इसके कहीं से कृष्ण के दर्शन कर लिए होंगे या श्री कृष्ण की छवि देख ली होगी, इसलिए ये मूर्छित अवस्था में चली गई। यानी आप देखिएगा कि कवि ने श्री कृष्ण की छवि को के प्रभाव को किस तरीके से उदाहरण के माध्यम से जीवंत बनाया है। यानी बहुत बेहतरीन वर्णन रसखान यहाँ करते हैं कि कृष्ण छवि का इतना प्रभाव होता है कि गोपियां बेसुध हो जाती हैं, मूर्छित हो जाती हैं। तो यहाँ पर एक जो गोपी या सखी है वो आत्मविस्मृति में खो गई है और उसी के यथार्थ का वर्णन रसखान ने किया है कि जब वो गौशाला में जाती है गाय को दोहने के लिए, तो गाय को दोहने का जो पात्र होता है उसे फेंक कर पागल होकर वापस आ जाती है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कोई कहता है कि ये छली गई है, कोई कहता है डर गई है, कोई कहता है मर गई है, कोई कहता है इसकी आंखों की दृष्टि चली गई है। ऐसे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सास जो है वो अपनी बहू के स्वास्थ्य लाभ के लिए व्रत धारण करती है। ननन जो होती है वो जानकार लोगों को लाती है ताकि इसकी मूर्छा को दूर किया जा सके और देवी देवताओं से प्रार्थना करती है उसके स्वस्थ होने के लिए। लेकिन सखियां जो होती हैं वो उसकी मूर्छा का कारण जानती हैं कि कहीं श्री कृष्ण की छवि इसने देख ली होगी, इसलिए ये इस हालत में है और मन ही मन वो मुस्कुराने लगती है। आगे देखिएगा, ब्याही अन ब्याही ब्रजमाही सब चाही तासो दूनी सकुचाई दीठी परे न जुनैया की। जुनैया का मतलब यहाँ पर किससे होता है? श्री कृष्ण से होता है। ब्याही यानी विवाहित, अनब्याही यानी अविवाहित, ब्रजमाही यानी कवि कहते हैं कि विवाहित अविवाहित जितनी भी महिलाएं ब्रज में रहती हैं वो सब किसको चाहती है? श्री कृष्ण को चाहती है या श्री कृष्ण से प्रेम करती है। दूनी सुकुचाई दीठी परे न जुनैया की। जब कृष्ण की दृष्टि उन पर पड़ती है तो वे सुकुचा जाती है, संकोच के मारे वो बाहर नहीं आती है, वह थोड़ी सी शर्म आ जाती है। किसकी बात की गई है? ब्रज की विवाहित और अविवाहित महिलाओं पर जब कृष्ण की दृष्टि पड़ती है तो वो सुकुचा जाती है। नेक मुस्कानी रसखानी की बिलोकत ही चेरी होत एक बार कुंजनी दिखाइए के। मेरे कयो मानी अत मेरो गुण मानी हैरी प्रात खात जात न सकात सोह भया की। माई की अटक झेलो सासू की हटक तोलो देखी न लटक मेरे दुल्हा कन्हैया की। यानी सखी कहती है कि मेरे घर में मैं जब श्री कृष्ण की छवि को देखती हूँ, चोरी छिपे देखती हूँ, है ना, क्योंकि वो कहती है मैं अपने भाई की कसम खाकर कहती हूँ क्योंकि मेरी घर में जब मेरी माँ मेरी सास रहती है तो मैं मेरे दुल्हे श्री कृष्ण के दर्शन या उनके चमत्कार या उनकी लीलाओं के दर्शन नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि सास उसे डांटती है, माँ जो है उसकी शर्म होती है और घर में भाई होता है, तो वो कहती है कि मैं अपने दुल्हा यानी श्री कृष्ण की लीलाओं को देख नहीं पाती हूँ। जबकि उसकी हार्दिक मनसा इच्छा क्या होती है कि अपने दूल्हे श्री कृष्ण की लीलाओं के वो दर्शन करे, लेकिन घर में अन्य लोगों की उपस्थिति के कारण वो उनकी लीलाओं को देख नहीं पा रही होती है। तो वो कृष्ण वियोग का वर्णन किया गया है कि कृष्ण से जो वियोग है वो एक सखी या गोपी जो है वो सहन नहीं कर पा रही होती है। तो कृष्ण वियोग का वर्णन एक सखी के माध्यम से रसखान ने यहाँ पर किया है। दूल्हा किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को कहा गया है। यहाँ हमारी एक संस्कृति या पुरातन सभ्यता की परिभाषा भी हमें समझ में आती है। आज भी आप देखेंगे वर्तमान में भी तो घर में बड़े लोग जब उपस्थित होते हैं तो जो पति पत्नी होती है वो आपस में बातचीत करने से संकोच करते हैं। तो ये बात आज से नहीं चली आ रही है, बल्कि प्राचीन समय से हमारी परंपरा रही है कि जब बड़े लोग घर में होते हैं तो पति पत्नी जो होते हैं उनकी लाज या शर्म के मारे खुलकर एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाते हैं। यही बात यहाँ पर बताई गई है। अगला पद्यांश देखें। तेरी गलिन में जादिन ते निकसे मन मोहन गोदन गावत, ब्रज लोग सो कौन सी बात चलाई के जो नहीं नैन चलावत। बे रस खाने जो रीजी है ने कुतो रीजी है, क्यों न नवनारी रिजायत।
रिजावत। बावरी जो पे कलंक लग्यो तो निशंक हवे क्यों नहीं अंक लगावत। अंक, अंक का मतलब होता है गोद, हृदय। यहाँ कहा गया है, एक सखी कहती है कि जब से श्री कृष्ण अपनी गली से निकले हैं, मनमोहन यानी मन को मोहने वाले श्री कृष्ण गायों को चराते हुए अपनी गली से गुजरते हैं। ब्रज लोग तो कौन सी, और लोग जो है उस समय तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। क्या बातें करते हैं? बेरस खानी जो रिजिए नेकु तो रिजी के क्यों नव नारी रिजावत। यानी जो कृष्ण थोड़े से प्रसन्न करने का हम प्रयास करते हैं तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, तो ऐसे श्री कृष्ण को क्यों न प्रसन्न किया जाए, और वो तो वैसे ही सबके मन को मोहने वाले होते हैं। अब जब ब्रज के नर नारियों ने एक सखी पर कलंक कृष्ण प्रेम का लगा ही दिया है, तो वो कहती है कि जब उन्होंने कृष्ण प्रेम का कलंक मुझ पे लगाया है, तो क्यों न अब निसंकोच होकर, निसंदेह होकर हम कृष्ण को अपने अंक में भर लें, यानी कृष्ण को अपने वश में कर लें। वो कहते हैं कि एक कहावत आती है कि जब उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। वो बात यहाँ स्पष्ट होती है कि जब एक बार कलंक या बदनामी का दाग लग ही गया है, तो फिर खुलकर वो काम क्यों न किया जाए, क्योंकि वो शर्म ही फिर मिट जाती है। उसी बात को यहाँ स्पष्ट किया गया है। गोपी कहती है कि कृष्ण मनमोहन, मन को मोहने वाले जब अपने गायों को लेकर जिस दिन अपनी गली से गुजरे हैं, तब से लोग जो हैं वो तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। कि तो सखी कहती है कि जब कृष्ण प्रेम का कलंक लग ही गया है, तो अब खुलकर क्यों न कृष्ण से प्रेम किया जाए या उन्हें अपने वश में किया जाए। आगे देखें, प्राण वही जो रहे रीजी वापर, रूप वही जी ही वाही रिजायो, शीस वही जिन पे पर से पद, अंक वही जिन वा परसायो। यहाँ कहा गया है प्राण, प्राण का मतलब किससे है? प्राणों से है। रसखान कहते हैं कि प्राण वही सार्थक है जो हमेशा किस पे रिझे या किस पे हम समर्पित करें? श्री कृष्ण पर समर्पित करें। यानी कृष्ण प्रेम करने वाले प्राण ही सार्थक होते हैं। जो कृष्ण से प्रेम नहीं करते हैं, ऐसे प्राणों का कोई अस्तित्व, कोई औचित्य नहीं होता है। शीश, शीश का मतलब मस्तक, मस्तक वही सार्थक होता है जो श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करे। यानी अगर हमने हमारे शीश को श्री कृष्ण के चरणों से स्पर्श करा दिया, तभी हमारा मस्तक सार्थक है। अन्यथा हमारे मस्तक या सिर का कोई अस्तित्व, कोई परिभाषा नहीं रह जाती। यानी यहाँ रसखान ये कहना चाहते हैं कि हमें हर स्थिति में श्री कृष्ण से प्रेम करना चाहिए, श्री कृष्ण के प्रति समर्पण भाव रखना चाहिए, तभी हमारा जीवन और हमारा शरीर जो है वो सार्थक होगा। और कृष्ण प्रेम के अभाव में इस शरीर का, इन प्राणों का कोई अस्तित्व नहीं है, ये सब निरर्थक हैं। तो पहली बात प्राणों की, दूसरी बात मस्तक की। फिर कहते हैं कि पद अंक वही जिनवा परसायो, और हमारा जो अंग अंग है, जो शरीर का प्रत्येक अंग है, अगर श्री कृष्ण का उससे स्पर्श होता है तो वो अंग सार्थक है। श्री कृष्ण अगर अपने अंगों को स्पर्श नहीं करते हैं तो ऐसे अंगों का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। दूध वही जो दुहायो री वाही, दही सु सही जो वही डरकायो। और दूध वही दूध है सही अर्थों में जिसको किसने दोहा है? श्री कृष्ण ने दोहा है। श्री कृष्ण अगर दोहते हैं तो वो दूध दूध होता है। और दही वही सही अर्थों में दही होता है जिसे किसने ढरकाया है? जिसने श्री कृष्ण ने ढरकाया है, तो वो दही दही है। और कहाँ ले कहो रसखानी री, भाव वही जो वही मन भायो है। रसखान कहते हैं कि और मैं कितना श्री कृष्ण की बखान करूं जो अवर्णीय है, अवर्णनीय है, और भाव यानी भावनाएं वही है जो कौन किसको भाए? श्री कृष्ण को भाए। अगर अपने विचार, अपने मन की बातें श्री कृष्ण को पसंद आती है तो अपने हृदय के विचार सार्थक है, अन्यथा उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। रसखान यहाँ कहते हैं कि जब तक श्री कृष्ण का सानिध्य, श्री कृष्ण को अपने विचार पसंद नहीं आते हैं, श्री कृष्ण का अपने शरीर से स्पर्श नहीं होता है, तब तक ये सारी चीजें निरर्थक हैं। यानी हर हाल में श्री कृष्ण का सानिध्य हमें मिले, तभी हमारा जीवन जो है और हमारा शरीर जो है वो सार्थक हो सकता है। अन्यथा इनका होना निरर्थक है, कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो आज के पद्यांशों में हमने कौन कौन सी बातें जानी? तो श्री कृष्ण की लीलाओं की बातें देखी, रसखान का कृष्ण के प्रति समर्पित भाव देखा, एक सखी का दूसरी सखी से कृष्ण को लेकर जो आत्मविस्मृति का भाव है उस यथार्थ को जाना।
तो रसखान जो है वो यहाँ तक कृष्ण की लीलाओं का, गोपियों और सखियों के मनोभावों का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण के प्रति समर्पण की परिभाषा हमें समझाता है। तो आज के सेशन में यही, यहाँ से आगे की बातें अपन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।